नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एशिया कप 2025 जीतने के ठीक बाद भारतीय क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस दान कर दी। हम्म। और ये सिर्फ एक यूं ही कोई दान नहीं था। ये उस समय हुआ जब भारत 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अ, दुख में था और पाकिस्तान के साथ टेंशन भी काफ़ी हाई थी। तो इस कदम के पीछे क्या मायने थे? क्यों ये इतना अहम हो गया? हमारे पास जो जानकारी है वो इसके फाइनेंशियल एंगल, इसके स्ट्रेटेजिक और इसमें जो ज़मीनी एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें आईं, उन सब पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रकम की बात करते हैं। कितनी बड़ी थी ये? सूर्य कुमार ने टूर्नामेंट के सभी 6 मैचों की अपनी पूरी मैच फीस दे दी, जी। जो करीब 18 लाख रुपए बनती है। हाँ, 18 लाख। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टीम की जो प्राइज मनी थी उससे बिल्कुल अलग था। अच्छा, हाँ, ये उनका एकदम पर्सनल जेस्चर था। बिल्कुल, बहुत ही व्यक्तिगत। और ये पैसा सीधे तौर पर कहाँ गया, किसके लिए था? ये 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हाँ। उसके पीड़ितों के परिवारों के लिए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सपोर्ट के लिए था। उस हमले में 26 जानें गई थीं। जी। और उन 26 लोगों में कौन थे ये समझना भी जरूरी है। हाँ। उनमें 3 तो भारतीय सरकारी अधिकारी थे, एयरफोर्स, नेवी और आईबी से। अच्छा। और बाकी 23 आम नागरिक थे, ज्यादातर टूरिस्ट्स थे। भारत के अलग-अलग राज्यों से और एक नेपाल से भी थे। हम्म। तो यहीं पर शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किल आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, यहीं पर आती है। देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है, जैसे केंद्रीय सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, AFBCWF, या फिर वो माँ भारती के सपूत पोर्टल। हाँ, सुना है इसके बारे तो में। वहाँ एक तय तरीका है, लेकिन जो सिविलियन विक्टिम्स हैं, जिनके परिवार पूरे देश में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, उनके लिए मदद ज्यादातर स्टेट लेवल पर होती है। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 लाख की एक अनुग्रह राशि, फौरी मदद अनाउंस की थी। तो फिर कप्तान का ये जो नेशनल लेवल का डोनेशन था, उसे इन दोनों ग्रुप्स तक, मिलिट्री वालों तक और सिविलियन परिवारों तक पहुंचाना कैसे था? ये तो वाकई में उलझा हुआ लग रहा है। हाँ, काफी पेचीदा है। मिलिट्री परिवारों के लिए तो रास्ता फिर भी सीधा है, AFBCWF के जरिए। लेकिन जो नागरिक परिवार हैं, जो अलग अलग राज्यों में हैं, उन तक ये पैसा पहुंचाने के लिए या तो नेशनल डिफेंस फंड NDF से कोई स्पेशल ग्रांट चाहिए होगा, या फिर सेंटर और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये चीज असल में एक स्ट्रक्चरल गैप दिखाती है। हमारे यहाँ आतंकी हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने के मौजूदा सिस्टम में एक कमी है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज के अलावा टाइमिंग की बात भी जरूरी है। हाँ। ये डोनेशन एशिया कप फाइनल के ठीक बाद अनाउंस हुआ और फाइनल में हमने देखा था कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। बिल्कुल, ACC से, जिसके हेड उस वक्त PCB चेयरमैन थे, हाँ। टीम ने अपनी निराशा भी जताई थी। हाँ। तो उस पूरे माहौल में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दान सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं लगता, ये एक सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक मूव भी था। स्ट्रैटेजिक कैसे? देखिए, इसने क्रिकेट की जीत को सिर्फ खेल तक नहीं रखा, उसे नेशनल सिक्योरिटी और सेना के सम्मान से जोड़ दिया। अच्छा। आतंकी हमले के बाद जो एक माहौल था देश में, उसमें इसने लोगों का मोराल बूस्ट किया। अच्छा। और वो जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा था कि टीम पाकिस्तान के साथ खेलकर पैसे को इमोशंस पर तरजीह दे रही है, ये उसका भी एक तरह से जवाब था। हाँ, समझ गया। इसने देशभक्ति वाली फीलिंग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया। बिल्कुल। एक और पॉइंट है जो सोर्सेज में मेंशन्ड है, टैक्स वाला एंगल, कि इस तरह के डोनेशन AFBCWF और NDF में दिए गए पैसे पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत 100% टैक्स छूट मिलती है। जी हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। ये सिर्फ डोनर के लिए टैक्स बचाने की बात नहीं है, ये एक तरह से दूसरों को भी सिग्नल देता है, जो और अमीर लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें भी ऐसे कामों के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, हाँ। इससे जो डिफेंस वेलफेयर फंड्स हैं उनको काफी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि इन फंड्स के लिए एक हाई प्रोफाइल एंडोर्समेंट जैसा भी है। सही। एक और फर्क नोट करने वाला है दोनों टीमों के कप्तानों के अप्रोच में। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा था कि उनकी टीम मैच फीस सिर्फ उन सिविलियन विक्टिम्स को देगी जो कथित तौर पर इंडियन मिलिट्री एक्शन से प्रभावित हुए थे। जबकि भारतीय कप्तान का दान अपने आर्म्ड फोर्सेस और अपने देश के सभी सिविलियन विक्टिम्स दोनों के लिए था।
ये आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो एक यूनिफाइड स्टैंड है उसको दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये साफ है कि सूर्य कुमार यादव का ये दान सिर्फ पैसों का मामला तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेटेजिकली भी अहम था, इमोशनली भी पावरफुल था और सिंबॉलिक तौर पर भी इसके काफी गहरे मतलब थे। इसने पहलगाम हमले के मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के पीड़ितों की मदद का इरादा दिखाया और यकीनन नेशनल मोराल को सपोर्ट किया। हाँ, और इसने न सिर्फ टैक्स बेनिफिट वाले डोनेशन को बढ़ावा दिया, बल्कि वो जो सिस्टम की चुनौतियां हैं, खासकर मिलिट्री और सिविलियन विक्टिम्स तक मदद पहुंचाने में जो फर्क है, उसको भी सामने लाया। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भविष्य में जब ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल डोनेशन हों, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है जिससे ये पक्का हो सके कि मदद, चाहे वो सेना के परिवारों के लिए हो या देश के अलग अलग कोनों में फैले आम नागरिकों के लिए, वो बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी के, बिना किसी भेदभाव के, बराबरी से और असरदार तरीके से उन तक पहुंचे। इस पर वाकई और सोचने की जरूरत है।